राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 31 अगस्त का विचार। कल्पना परम वैभव की। अपने हिंदू राष्ट्र का पूर्ण वैभव एवं इसकी महानता का पुनरुज्जीवन हमारा एकमात्र परम लक्ष्य है। अपने इस लक्ष्य का आकलन करने के लिए आवश्यक है कि अपने राष्ट्र के उस परम वैभव जिसे हम प्रार्थना में उच्चारित करते हैं के अर्थ को भली भांति समझें। इसके पश्चात हमें यह भी समझना होगा कि अपने राष्ट्र की वह वैभवशाली अवस्था कैसे प्राप्त की जाए और किस भांति उसे स्थिर रखा जाए। सामान्य रूप से किसी राष्ट्र का वैभव उसकी भौतिक संपन्नता के आधार पर नापा जाता है। निस्संदेह गौरवशाली राष्ट्र को सब भांति संपन्न होना आवश्यक है। राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ण रूप से होनी चाहिए। किंतु क्या जिस राष्ट्रीय वैभव की कल्पना हम अपने राष्ट्र के लिए करते हैं उसका पूर्ण चित्र यही है? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना है। प्रत्येक राष्ट्र का अपना विशिष्ट जीवन संगीत रहता है और उसकी लय तरंग में राष्ट्र प्रगति पथ पर अग्रसर होता है। अपने हिंदू राष्ट्र ने भी अनादिकाल से एक अनुपम विशिष्टता को सुरक्षित रखा है। हमारे लिए भौतिक सुख के स्वरूप अर्थात अर्थ, संपत्ति का संचय और काम, भौतिक तृष्णाओं का समाधान मनुष्य जीवन के एक अंश मात्र है। हमारे महान पूर्वजों ने घोषणा की है कि मानव पुरुषार्थ के 2 और भी पहलू हैं, धर्म एवं मोक्ष। उन्होंने हमारे समाज की रचना चतुर्विध निर्धारित की है। यह चतुर्विध पुरुषार्थ रचना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आधार पर की गई है। अति प्राचीन काल से हमारा समाज केवल संपत्ति एवं वैभव के लिए ही प्रसिद्ध नहीं रहा, वरन इससे भी अधिक जीवन के उन अन्य 2 पहलुओं के लिए रहा है। इसीलिए हम एक उच्च नैतिक, आध्यात्मिक एवं दार्शनिक लोग कहे जाते हैं जिन्होंने अपना अंतिम लक्ष्य ईश्वर से सीधे संपर्क करने अर्थात मोक्ष से कम नहीं रखा। यदि मानव सत्ता का यह अंतिम उद्देश्य त्याग दिया जाए तो मनुष्य में जो पशु है उसकी इच्छाओं की पूर्ति के अतिरिक्त और क्या बचता है? यदि यह सत्य है कि मनुष्य और पशु में अंतर होता है तो उन दोनों की संपन्नता एवं सुख की कल्पना में भी अंतर होना चाहिए। यदि खाना पीना और खूब आनंद भोग ही दोनों की कसौटी है तो मनुष्य की तुलना पशु के ही साथ करनी होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें मनुष्य की आत्मा को भी खाद्य देना है। जब हम यह कार्य करते हैं तभी अपने राष्ट्रीय अस्तित्व को वास्तव में महान एवं वैभव संपन्न मान सकते हैं। इसलिए जब हम अपने राष्ट्र की महानता और वैभव का विचार करते हैं तो हम उसकी संपत्ति और उसकी समृद्धि तथा शरीर की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के सब साधनों का ही विचार नहीं करते, वरन हम व्यक्ति के मन के विषय में भी विचार करते हैं। उसे शनै शनै सभी से ऊपर उठाने का प्रयत्न कर व्यक्ति को उस स्थिति में पहुंचाना चाहिए जिसका उसे मानव प्राणी के रूप में अधिकार प्राप्त है, अर्थात ईश्वरत्व के साथ सीधा संबंध। यह कहा गया है कि धर्मात् अर्थश्च कामश्च, अर्थात प्रथम धर्म का आचरण करो, धर्म तुम्हें अर्थ और काम की भी प्राप्ति करा देगा। अति विराट अति दिव्य अखंडित सत्यम शिवम सुंदरम मंडित। अति विराट अति दिव्य अखंडित सत्यम शिवम सुंदरम मंडित
जागे निर्भय राष्ट्र पुरुष हो, सर्व लोक कल्याण। भारत राष्ट्र महान, भारत राष्ट्र महान। भारत माता की जय। वंदे मातरम।